सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कृष्णा चैरिटेबल सोसाइटी कार्यालय में मनाया गया विधायक सुरेंद्र पवार का जन्मदिन। युवा समाजसेवी और कांग्रेसी नेता निखिल मदान ने शहर के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर कृष्णा चैरिटेबल सोसाइटी कार्यालय में निखिल मदान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुरेंद्र पवार की लंबी उम्र की कामना की। निखिल मदान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक लगातार जनता के बीच में है और उनकी हर जायज मांग को सड़क और सदन में उठा रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए भी विधायक सुरेंद्र पवार लगातार लोगों की जन समस्याओं को सुलझा रहे हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि सुरेंद्र पवार ने उनको बधाई देने पहुंचे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि जन सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, जिसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। पवार ने कहा कि काम करता रहूंगा और काम करवा रहा हूं, नारियल कोई और तोड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। उपस्थित हमारे विधायक जी के जन्मदिन के कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी यहाँ पर नेतागण कार्यकर्ता पहुंचे, आपका यहाँ पर पहुंचने पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हमारे ओजस्वी तेजस्वी और सोनीपत की आवाज को बुलंद करते रहे और आगे भी करते रहेंगे हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र पवार जी। सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ रहें और जिस तरीके से आप सोनीपत की आवाज हरियाणा असेंबली में बुलंद करते रहते हैं और एक छोटे से छोटे मुद्दे के ऊपर आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सोनीपत को अच्छा बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। इसी तरीके आप सोनीपत की आवाज बुलंद करते रहें और कामना करते हैं आने वाले समय में आप मंत्री बनकर सोनीपत की सेवा करें और साथ साथ हरियाणा का एक बहुत अच्छा नेतृत्व आपके कंधों पे आने वाला है। आने वाली जब सरकार आएगी, इस बात को आज मैं नहीं समझता, पूरा एक हरियाणा प्रदेश और हमारे सोनीपत की जितनी भी असेंबली की सीटें हैं, ये सारे जितने भी असेंबली की सीट के वर्कर हैं, ये बात सब समझते हैं। जहाँ पवार साहब जाते हैं अपनी एक ऐसी छवि छोड़कर आते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली इनकी तरफ खींचते आते हैं। देखिए, जो विधानसभा का चुनाव 2019 का हुआ था, ये पिछले साल ही दिनों में हुआ था, अक्टूबर के महीने में, और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही ये समझो कि फरवरी मार्च में कोरोना काल शुरू हो गया था। उससे पहले कुछ दिन विधानसभा का सेशन भी चला। हमने सभी विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने जो भी प्रदेश की लोगों की आवाज़ उठाई और मैंने सोनीपत के लिए सोनीपत के लोगों की आवाज़ उठाई और जो यहाँ रुके हुए काम थे या जो ज़रूरतें थी सोनीपत की, उन कामों की मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग किया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है विधानसभा में इस बार के, पहले विधायकों की कोई भी विधायक कोष नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी ने इसमें ये घोषणा की कि हर विधायक 5 करोड़ रुपए साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी तरफ से खर्च कर सकते हैं। तो सोनीपत में जो एक विधायक कोष का जो रकम है, उसको मैंने खर्च करने का मतलब लोगों की सुविधा के लिए, कहीं गलियों में, कहीं सीवर के लिए उसमें खर्च किया। उसके अलावा हमारे सोनीपत कॉरपोरेशन में काफ़ी मतलब यहाँ पे पैसा है, क्योंकि अपने खुद निर्भर है यहाँ कॉरपोरेशन। सरकार से मांगने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी जब से कॉरपोरेशन में ये रहा, ये इंडस्ट्रियल एरिया है हो रहा है, तो हाउस टैक्स और वो इस तरह से मिला के, तो मैं आए दिन लोगों के जितने भी जो लोग मेरे पास आते हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं सुनता हूँ और कॉरपोरेशन कमिश्नर से बात करके, चाहे डीसी साहब से मिलना हो, उनके मैं कामों के लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। विधायक जी, चुनाव के समय में आपकी तरफ से कहा जाता था कि पेरिस तो नहीं, लेकिन चंडीगढ़ और गुड़गांव से अच्छा बना दूंगा, लेकिन हालात शहर के वैसे हैं, तो इसी बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, क्योंकि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमें पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी
और सरकार बनेगी तो मैंने खुद कहा था कि मैं सोनीपत को गुड़गांव से भी बढ़िया बनाऊंगा। और मैं आज भी, मैं विपक्ष का विधायक होते हुए भी निरंतर, चाहे मंत्रियों से मिलना हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, अपने शहर के विकास के लिए मैं लगातार मांग करता रहता हूँ। और बाकी तो आप समझते हैं कि विपक्ष के नाते हम अपनी मांग कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। सही मायने में तो विकास जब सरकार होती है जब भी करा सकते हैं। जिस तरह आरटीआई के माध्यम से कई घोटाले निकल कर आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहोगे जो सोनीपत के विकास कार्यों में जिस प्रकार से पिछले 5 साल में हजारों करोड़ रुपए घोटाले हुए हैं। ये घोटालों की मांग मैंने भी विधानसभा में भी उठाई और वैसे भी मैंने निरंतर में उठाता रहता हूँ, लेकिन आप सभी प्रेस के साथियों के माध्यम से भी उठाई। लेकिन ये सरकार, क्योंकि इसी सरकार की वो मंत्री थी, तो सरकार नहीं चाहेगी कि भाई वो घोटाले उजागर हो और सरकार की इसमें बदनामी हो, तो सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। सोनीपत के विकास के लिए क्या प्लानिंग है आपकी, मतलब क्या खाका तैयार किया आपने विधायक होने के नाते? देखिए, मैंने पीछे भी मैं मुख्यमंत्री जी भी मिला और अब भी मैं लगातार मांग कर रहा हूँ कि सोनीपत में को इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, जिससे कि, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे सामने बेरोजगारी की है। हमारे युवा बेरोजगार बैठे हैं, युवा युवतियाँ आज बेरोजगार रह के पढ़ लिख के भी जब उनको रोजगार नहीं मिल पाता तो कुछ आत्महत्या भी करने लग रहे हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं। तो मैं लगातार यही मांग कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाए, जिससे कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ आए, उद्योग धंधे लगें और हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले। विधायक जी, जो विकास कार्य हो रहे हैं, बीजेपी के वर्करों का कहना है, नेता का कहना है कि इसके तो सब पहले ही अप्रूवल आ चुकी थी, ये कोई नया नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे जितने भी अभी लगातार जो अभी टेंडर हो रहे हैं, लगातार नए एस्टीमेट बन रहे हैं, नए टेंडर हो रहे हैं, तो अब उनको अगर वो यही कहेंगे कि हमारी सरकार है, हम ही करा रहे हैं, तो उसमें मैं तो ये नहीं कह सकता ना कि मैं अपनी जेब से करा रहा हूँ। काम तो सरकार ही नहीं कराना होता है, चाहे आज बीजेपी की सरकार है और चाहे कल हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भी। बाकी ये जरूर है कि हमारे आदरणीय राजीव जैन जी को आज भी ये लगता है कि शायद श्रीमती कविता जी कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आए दिन जो है वो सवेरे एक नारियल लेके किसी भी गली में खड़े होते हैं, लोग उठने से पहले ही नारियल तोड़ के चल देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो ये है कि लोगों का काम होना चाहिए। मैंने तो लोग कहते हैं कि जी यहाँ नारियल तोड़ने हैं, किस कैपेसिटी से तोड़ रहे हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैं इस बात में राजनीति नहीं करता, हमें काम चाहिए, मैं काम करा रहा हूँ, नारियल तोड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। ठीक, धन्यवाद।